सारे कपड़े उल्टे हो रखे हैं क्योंकि मैंने अभी जस्ट वैसे मैंने अभी रील्स इतनी सारी बनाई थी इन वीडियोस में इन प्रोडक्ट्स में। यार क्या हो रहा है मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड सॉरी फॉर द नॉइज। हेलो हेलो ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सोनिया है और आप मुझे प्यार से अनवी बुला सकते हो। तो आज का वीडियो थोड़ा चटपटा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सरोजनी नगर कि मैंने वहाँ से प्रोडक्ट्स लिए थे तो उनका मैं रिव्यू देने वाली हूँ। इट्स ऑल अबाउट हॉल वीडियो। तो आपने अभी तक मेरी सरोजनी नगर की वीडियो नहीं देखी तो चेक इट आउट और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने से अच्छा तो लेट गेट स्टार्टेड। एंड सॉरी फॉर द नॉइस, बैकग्राउंड नॉइस। मेरे पास अभी माइक नहीं है सो मैं अभी ऐसे ही बिना माइक के बोल रही हूँ, तो अगर आपको बैकग्राउंड नॉइस आती है तो आई एम सो सॉरी फॉर दिस। लेट गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ से सबसे पहला प्रोडक्ट क्या लिया था, वैसे तो मुझे ध्यान नहीं है मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट क्या लिया, बट ओके वी कैन स्टार्ट फ्रॉम। सो आई परचेज दिस। ये आई थिंक मुझे 300 का बताया था, बट मैंने ये 250 का लिया और यही सेम प्रिंट। वैसे तो ये पिंटरेस्ट का ही कलेक्शन है, इस पर इतने अच्छे अच्छे ये स्मॉल हर्ट्स बने हुए हैं जो इसी से इसका लुक आ रहा है सीरियसली। अगर ये प्लेन शर्ट होती तो इतनी अच्छी नहीं लगती, बट इसमें ये स्मॉल स्मॉल ये हर्ट्स बने हुए हैं तो इससे इसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। इस कपड़े की बात करूँ मैं तो ये आपका कॉटन कपड़ा है, ये जो समर्स में बहुत बढ़िया रहेगा और जिसमें स्वेटिंग वगैरह ये कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट टोटली आई विल गिव दिस 7 आउट ऑफ 10 या। और सेकंड मैंने ये टॉप लिया ऑफ शोल्डर जो थोड़ा सा मुझे टाइट है। उस टाइम पे तो थोड़ा बहुत क्यूट लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया था। साइज़ का तो पता था नहीं क्योंकि वहाँ पे टैग्स लगे रहते हैं एम साइज़ के, बट वो स्मॉल ही रहते हैं और यहाँ पे टैग भी डिवाइडेड का है। ये यू कैन सी डिवाइडेड का है। अब आई डोंट नो ये डिवाइडेड का ही प्रोडक्ट है क्या है, बट हाँ आपको वहाँ पे ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे विद टैग। प्रॉपरली पता नहीं रहता वो ब्रांडेड के ही हैं या क्या है, बट हाँ उन पर टैग जरूर लगा रहता है। तो ये मुझे पड़ा था वहाँ पे, उन्होंने 300 बोला था बट मैंने इसको भी 200 में ही लिया। एज बार्गेनिंग तो गर्ल्स की थोड़ी पावर होती है तो मैंने यूज़ करी। हाँ तो ये भी आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से ये वेयर किया हुआ है। मैं अब इस थर्ड प्रोडक्ट की बात करूँ जो मैंने वहाँ से लिया था, ये क्यूट सी स्कर्ट, बीच स्कर्ट वी कैन से। इस पर ये कर्ट भी बना हुआ है, इतना भी नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो ये। और इसके अंदर इतने अच्छे से ये शॉर्ट ये भी दिया हुआ है कवर करने के लिए कि आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो आपको इसमें अंदर आपको वैसा पहनना तो पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट तो इतना नहीं है, बट हाँ यू कैन वेयर। और ये इंडिका की इसमें ब्रांड लिखा हुआ है कि इंडिका का है। ये भी मुझे अप्रॉक्सीमेटली कितने का पड़ा था, आई थिंक उन्होंने मुझे 500 बोला था बट मैंने ये 350 में लिया था। उसका लुक बहुत अच्छा आता है सीरियसली पहनने के बाद। और ये नेटेड पूरी स्कर्ट है जिसका जो मतलब थोड़ी सी आई थिंक अगर आप समर्स में पहनेंगे तो ये थोड़ा मैंने जब इसको अभी पहना था वेयर किया था इसको रिव्यू के लिए तो मुझे बहुत गर्मी हो गई थी। बट हाँ अगर बीचेस वगैरह या थोड़ा सा मतलब मौसम सही हो उसमें पहनेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बट हाँ ओवरऑल आई गिव दिस 9 आउट ऑफ 10। यू कैन सी कि हाउ इट्स लुक। बाकी ओके डेफिनेटली आई विल गो विद दिस। लेट्स मूव टू अनदर प्रोडक्ट। सो वैसे मैंने अभी रील्स इतनी सारी बनाई थी इन वीडियोस में इन प्रोडक्ट्स में। यार क्या हो रहा है मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है ढंग से। मैंने इसमें क्या बोलते हैं जो मैंने वहाँ से प्रोडक्ट्स लिए देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इनमें सारी रील्स भी बनाई थी मेरे रिव्यू के लिए। तो ये सारे कपड़े भी उल्टे हो रखे हैं। ये ब्लैक कलर की कॉटन, ये भी कॉटन के ही हैं। मैंने सारे कपड़े वैसे कॉटन के ही लिए थे मोस्टली क्योंकि अब समर्स का है तो अब कॉटन में ही थोड़ा बेटर रहता है। तो ये भी कॉटन का ही है ब्लैक कलर का। आप बोलोगे कि ब्लैक कलर या गर्मी में कौन पहनता है, तो मैं पहनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ब्लैक कलर। हाँ मेरे सारे वार्डरोब में ब्लैक कलर ही मिलेंगे आपको मोस्टली, तो मैंने ब्लैक ही ज़्यादा लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी बट हाँ मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ तो मुझे ब्लैक दिख जाता है तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, मैं उसको ले लेती हूँ। तो इस पर वाह इस पर टैग बना हुआ है H&M का। ये H&M का है, इसमें टैग H&M का लगा हुआ है। आई डोंट नो ये भी H&M की है या नहीं है। तो इसका प्राइस भी आई थिंक उन्होंने मुझे 500 बोला था और मैंने इसको 300 में लिया।
थोड़ा लूज़ है, मेरा फिटेड का नहीं है, मेरी साइज़ का तो मिला नहीं, बट हाँ मुझे इसको थोड़ा फिट करवाना पड़ेगा। और यू कैन सी ये भी कैसा लग रहा है प्रॉपरली। बाकी ऑल ओवर आई गिव दिस ऑल्सो 6 आउट ऑफ 10। तो दिस इज़ फोर्थ प्रोडक्ट। सो ये भी ब्लैक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे ब्लैक दिख जाता है तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ, बट ये कॉटन का नहीं है। ये आपको, मुझे इस कपड़े का पता नहीं है ये कपड़ा कौन सा है, बट हाँ ये ऑफ शोल्डर है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ये है जिस टाइप का मैंने पहना हुआ है अभी, सेम उसी का है, ये भी उसी टाइप का है। सी यू कैन सी किस टाइप का लग रहा है ये भी। और आई गिव दिस ऑल्सो 9 आउट ऑफ 10, जिसका प्राइस आई थिंक मुझे भैया ने 300 बताया मुझे, जिसका प्राइस मुझे भैया ने 300 बताया जिसका पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी। प्राइस मुझे भैया ने 300 बताया था, बट मैंने इसको 300 में नहीं, मैंने इसको सिर्फ 150 में लिया, गर्ल्स पावर। और सी ये कितना अच्छा लग रहा है ये पहनने के बाद, इसका लुक ही थोड़ा अलग आ जाता है। मुझे तो ब्लैक कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। एंड दिस इज़ फॉर फिफ्थ प्रोडक्ट। सी दिस इज़ मिनी बीच ड्रेस, बट इसमें मेरे साथ एक लोल हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मुझे इतनी अच्छी लगी थी, जब मैं पहले तो मुझे वहाँ सामान मिल नहीं रहा था, बट मुझे जब सामान मिला तो सबसे पहले मेरी नज़र इस पर गई, तो मैं इसको लेने दौड़ी दौड़ी भागने चली गई और मैंने ले तो लिया, बट मुझे घर आके पता चला कि ये डिफेक्टिव है। और उन भैया ने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्हें तो सामान बेचना था, तो उन्होंने भी बेचा और मैंने लिया। वैसे तो उन्होंने मुझे इसका प्राइस 500 बताया था, मुझे 200 का मिला बार्गेनिंग करने के बाद, बट इसमें ये डिफेक्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका फ्रंट तो ये है, फ्रंट से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ बैक से इस लुक ये पूरा इतना, यू कैन सी दिस, ये यहाँ से थोड़ा मुझे डिफेक्टिव मिला, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा करने पड़ेगी, इस पर टागे लगाने पड़ेंगे, इसमें स्टिचेस करने पड़ेंगे, तब जाके थोड़ा ठीक लगेगी। हाँ ओवरऑल ये भी ठीक है। तो ये डिफेक्टिव निकला, इसलिए मेरे को, मैं आई गिव दिस 3 आउट ऑफ 10। बट हाँ वेयर करने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी, ठीक हो जाएगा तो उसके बाद और भी अच्छी लगेगी, बट कोई बात नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो अब उसको पहनने तो पड़ेगी। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो क्या दिखाऊँ मैं आपको, बहुत सारे कपड़े हैं। ठीक है, अब वेस्ट देखो, लुक एट दिस इज ऑल्सो ब्लैक क्योंकि मुझे ब्लैक ही देखते हैं वहाँ पे सारे कपड़े। दिस इज ऑल्सो ब्लैक, ये मेरी फिटेड की थी, बिल्कुल फिट था। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हम लोग जब वेस्ट लेने जाते हैं वहाँ पे तो हमें अपने साइज़ का नहीं मिलता, हमें उसको फिट करवाना पड़ता है, बट होपफुली आई एम लकीली मुझे मेरे साइज़ का ये मिला। वैसे तो उन भैया ने मुझे इसका प्राइस 300 बताया था, बट मैंने इसको 200 में लिया ओनली। मैं वैसे 150 बोल रही थी, बट उन्होंने बोला नहीं 150 बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है यार, मेरी साइज़ का मिल गया है, मेरी बहन ने भी बोला तेरी साइज़ का मिल गया तो क्यों छोड़ रही है इसको, तो इसलिए मेरे को ये लेना पड़ा, मुझे बहुत पसंद आया, और तो मैंने इसको लिया सिर्फ 200 में। और आई विल गिव दिस 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये ओवरऑल ऑफिशियल भी बोलूँ या नॉर्मल लुक के लिए चाहिए तो दोनों के जाएगा। और ये कौन सी कंपनी है आई डोंट नो, पर ठीक है, लुक सी कितना अच्छा लग रहा है ये पहनने के बाद। ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट मैंने ये ड्रेस ली वाइट कलर की, ये भी कॉटन की ही है, बहुत लॉन्ग है, वीडियो में पूरी भी नहीं आ रही है। दिस ये फ्लोरल ड्रेस पूरी, बहुत लंबा ही इसका ये फ्लोरल है, ड्रेस भी बहुत लंबी है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है, आई एम 5'2", तो मेरे लिए तो बहुत सही है। और इसका ये ओवरऑल जो अपर पार्ट है ये भी बहुत अच्छा है, बहुत सिल्की है ये सी, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लगा मुझे, थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, बट हाँ आपको थोड़ा इसमें इनर या थोड़ी हाँ इनर पहनने तो पड़ेगी इसमें, जिसमें ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट थोड़ा ठीक लगेगा फिर वो। बट हाँ ओवरऑल आई गिव दिस 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे ऐसी ड्रेस लेनी ही थी और मैं ऐसी ड्रेस ढूंढ ही रही थी। एक ड्रेस मैंने और देखी थी वहाँ पे ग्रीन कलर की, बट उन भैया ने मुझे वो नहीं दी ढंग से, क्योंकि मैं बार्गेनिंग कर रही थी, उन्होंने नहीं माने। इस वाली ड्रेस पे मुझे फाइनली बार्गेनिंग करने के बाद मुझे 350 की पड़ी, जिसका प्राइस मुझे 500 बताया था भैया ने। और सी बहुत अच्छी ड्रेस है ये,
पहनने के बाद ये और अच्छी लग रही है। सी लुक एट दिस, कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो थोड़ा पानी पी लिया जाए। पानी थोड़ा जरूरी है, नहीं तो ये मैं अभी यहीं चक्कर खा के गिर जाऊंगी तो आधी वीडियो यहीं रह जाएगी। वाह क्या सीन है। हाँ, दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट। मैं काउंटिंग ही भूल गई हूँ। ठीक है, जाने देते हैं, मैं काउंटिंग भूल गई हूँ। दिस इज अल्टरनेक, सी लुक, ऑरेंज कलर प्रोडक्ट। बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे पास ऑरेंज कलर का था भी नहीं और जाते मेरी नज़र इस पर पड़ी। जो 200 का था सिर्फ। इसका प्राइस वैसे भैया ने ज़्यादा बताया नहीं था, मुझे 200 के लायक लग भी रहा था तो मैंने ले लिया इसको। और ये भी साइज से डिवाइडेड का ही है, ये भी डिवाइडेड का ही है। बट हाँ, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, ये भी कॉटन का ही है। और ये जो इतना अच्छा से इनका ऑल्टरनेट था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पहनने के बाद और अच्छा लग रहा है। लुक एट दिस, इसका पहनने के बाद अलग ही ग्लो आ रहा है मेरे फेस पे। तो आई विल गिव दिस 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये कैसे भूल गई मैं। इसमें जिप दी हुई है बैक में, जिप भी नहीं लग रही है। वाह, क्या करेगी ये लड़की अगर से जिप नहीं लग रही है तो। अब लगेगी ना। ठीक है, मैंने इसको सीधा कर दिया है। खराब मत हुई। लुक एट दिस, वाओ। ये मैंने मिंत्रा पे देखा, जिसका प्राइस आई थिंक 500 या 600 था। और मुझे ये सरोजनी से सिर्फ 250 का मिला। सी लुक एट दिस, इसका बैग देखो, इसके बैग में जिप भी दी गई है। मेरा तो बिल्कुल फिट है ये। हाँ, थोड़ा ये अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये थोड़ा सा मुझे लूज़ आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। आई गिव दिस 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा। इसमें स्मॉल स्मॉल ये फ्लावर्स भी दिए गए हैं, सी पिंकिश। मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा। सी लुक एट दिस, कितना अच्छा लग रहा है ये। ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। दिस इज चारकोल जीन्स, जो मैंने सरोजनी में बहुत मेहनत करने के बाद मुझे ये चारकोल जीन्स मिली, जिसका प्राइस भैया 650 बोल रहे थे, बट मैंने 2 जीन्स ली थी तो 2 जीन्स को मुझे 400 या 450 की पड़ी थी। 2 जीन्स, हाँ सोचो, एक जीन्स उन्होंने बोला मुझे पहले 600 का, बट मैंने कहा नहीं 600 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं सिर्फ 450 दूंगी 2 जीन्सों का। उन्होंने वो मान गए। तो इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है, मेरा बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। और सी लुक एट दिस, इसमें ये टाइट और लूज़ करने का भी है सिस्टम। ये वाला जो है बटन, अगर आपको थोड़ा लूज़ करनी है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं इसको, और आपको थोड़ी टाइट करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब बेल्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये विदाउट बेल्ट बहुत अच्छी लगेगी। ऑलरेडी इन्होंने ये दिया हुआ है साइज़ टाइट एंड लूज़ करने का, तो इसमें इसमें बेल्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन वेयर विदाउट बेल्ट ऑल्सो। और इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, मेरी बिल्कुल फिटेड की जीन्स है ये। सो आई विल गिव दिस 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि मुझे मेरी फिटेड की जीन्स मिलती ही नहीं है, वैसे मुझे या किसी को भी नहीं मिलती, बट ओके। से लुक एट दिस, कितनी अच्छी लग रही है। बैक हो फ्रंट हो पूरी तरीके से मेरे पास फिट है। दिस द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने अभी बताया था आपको, 2 जीन्स ली थी मैंने, तो ये भी चारकोल जीन्स है प्रॉपरली, बट ये थोड़ी बेल बॉटम में है, बट ये मुझे बहुत लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है ये, मेरी बिल्कुल से बिल्कुल नीचे जा रही है। तो आई गिव दिस 8 आउट ऑफ 10। वैसे ये वेस्ट तो इसका बिल्कुल ठीक है, मेरे को बिल्कुल फिट आ रहा है, इसमें वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बट इसको मुझे थोड़ी कटवानी पड़ेगी, फिट करवानी पड़ेगी, तो ही मैं आई कैन वेयर दिस। बट ओवरऑल ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका प्रिंट जो ये चारकोल जीन्स जिस तरीके से मैं सोच रही थी, मुझे उस तरीके से दोनों जीन्सें मिली। ओके देन नेक्स्ट मूव टू दी नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो अगर मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो नेक्स्ट तो मैंने ज्वेलरी ली है अपने वहाँ से। ज्वेलरी में अगर मैं बात करूँ तो जो ये ट्रेंडिंग में ये बैंगल चला हुआ है, से लुक एट दिस, इसमें ये स्टोन्स भी दिए गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अगर मैं इसको वेयर करूँ तो लुक एट दिस, कितना अच्छा लग रहा है ये भी भैया ने 250 बोला था, बट मैंने इसको 200 में लिया क्योंकि अभी थोड़ा ट्रेंड पे है ना, तो इसमें बार्गेनिंग ज़्यादा नहीं होगी। वैसे तो मैंने 150 के लिए बोला, उन्होंने बोला रहने दो, चले जाओ कहीं और,
पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो मुझे फिर ये 200 में मिला। 50 रुपीज़ तो कम हुआ एटलीस्ट, तो ये मैंने फिर 200 में लिया। इसके स्टोन्स जो इस पर लगे हुए हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अगर ईयरिंग्स की बात करूँ तो ये मैंने ईयरिंग्स भी लिए थे वहाँ से। दिस वाओ, कितने अच्छे लग रहे हैं, लुक एट दिस। तो ये भी जो गोल्डन ईयरिंग्स मैंने आई थिंक 30 रुपीज़ पर ईच लिया था, जो आप वेस्टर्न वेयर या ट्रेडिशनल में किसी में भी पहन सकते हो, ये दोनों में ही जाएगा। वैसे तो ये वेस्टर्न में ज़्यादा बेस्ट लगेगा, ट्रेडिशनल में नहीं, बट हाँ ओवरऑल ये मुझे बहुत अच्छे लगे। नेक्स्ट ईयरिंग, दिस वन, लुक एट दिस। ये इयरिंग्स भी मुझे बहुत अच्छी लगी, बट ये थोड़ी मुझे एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा ही थोड़ा एक्सपेंसिव लगी, और मैंने ली भी और था भी। ये 150 के हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग में ही चले हुए हैं। उन्होंने इसको बिल्कुल भी बार्गेनिंग करने नहीं दी। मैंने कितनी कोशिश की बट नहीं हुआ, और ये मुझे 150 की लेनी पड़ी, बट मुझे ओवरऑल अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने ये ले ली। और आप बोल रहे होंगे कि भाई इतने टाइम से तूने ये गॉगल क्यों पहने हुए हैं, तो ये ताज मैंने इसलिए पहना हुआ है क्योंकि ये भी मैंने सरोजनी से लिया, वो भी सिर्फ एनी गेस मैं कितने में लिया होगा। ये थोड़ा ही मुझे लूज़ तो क्या बोलूँ, लेकिन थोड़ा बिग लग रहा है ये मुझे मेरे फेस के अकॉर्डिंग, थोड़ा बड़े साइज़ था इसका, तो मैंने ले लिया, कोई बात नहीं। आप बताना मुझे कमेंट करके कि कैसा लग रहा है ये। इन गॉगल के बारे में तो बता ही देना। ये मुझे 150 का पड़ा। सो अभी के लिए तो रैप अप करते हैं, और ये मैंने आपको पूरी वीडियो अपनी हॉल वीडियो बताई थी, हॉल वीडियो के बारे में थी ऑल अबाउट। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर, प्लीज़ डोंट फॉरगेट अबाउट इट। लास्ट टाइम भी आपने मुझे थोड़ा कम दिया था, इस टाइम थोड़ा मैं चाहती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको कौन सी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगी उसमें आप कमेंट डाउन करके ये फ्लावर मुझे भेजना, जो अब मुझे कौन सी पहननी चाहिए, ये कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है वो मुझे बताना। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टाटा बाय।